प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण के विकास के बारे में बात करने वाला हूं। यह चरण सामान्यतः 10 से 14 साल की उम्र के बीच होता है और इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव शामिल होते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था में बच्चों के शरीर में तेजी से परिवर्तन होते हैं। इस समय बच्चे तेजी से बढ़ते हैं और उनके शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। लड़कियों में स्तन का विकास, मासिक धर्म की शुरुआत और मासिक धर्म के दौरान दर्द और असुविधा का अनुभव होता है। इसके अलावा लड़कियों के शरीर के अन्य हिस्सों में भी बदलाव होते हैं, जैसे कि त्वचा में परिवर्तन और मुंहासे की समस्या। लड़कों में लिंग और वृषण का विकास, आवाज का गहरा होना और आवाज का टूटना शामिल है। इसके साथ ही लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ की जगह और शरीर के कुछ भागों में बालों का उगना भी होता है, जो उनके लिए एक नया अनुभव होता है। इस दौरान शरीर की ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे बच्चे अपने साथियों के साथ अपनी ऊंचाई और वजन की तुलना करने लगते हैं। इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण बच्चों की आत्म छवि और आत्मसम्मान पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे अपने बारे में चिंतित हो सकते हैं। इस उम्र में बच्चे ठोस सोच से अमूर्त सोच की ओर बढ़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जहां वे न केवल तथ्यों को याद करते हैं, बल्कि उन तथ्यों के पीछे के सिद्धांतों को भी समझने की कोशिश करते हैं। वे जटिल विचारों को समझने में सक्षम होते हैं, जैसे कि गणितीय समीकरण या वैज्ञानिक सिद्धांत, और इन विचारों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी दीर्घकालिक योजनाओं में कठिनाई होती है। यह उम्र आत्म केंद्रितता की भी होती है, जहां बच्चे अपने विचारों और भावनाओं में अधिक उलझे रहते हैं। वे मानते हैं कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं। यह आत्म जागरूकता का हिस्सा है, जो उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चरण उनके मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय बच्चों का मूड बदलता रहता है। वे कभी हंसते हैं तो कभी अचानक उदास हो जाते हैं। यह बदलाव उनके लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हार्मोनल परिवर्तन के कारण उनकी भावनाएं तीव्र होती हैं। ये परिवर्तन उन्हें कभी-कभी अत्यधिक क्रोधित या अत्यधिक दुखी कर सकते हैं। यह समय उनके लिए बहुत संवेदनशील होता है। वे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और स्व आत्म संस्कार की खोज में रहते हैं। नए नए स्टाइल्स अपनाते हैं और खुद को आईने में देखकर सोचते हैं कि वे कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। आत्मसम्मान पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर वे अपने साथियों की जीवन शैली देखकर कभी-कभी असुरक्षित महसूस करते हैं और मिश्रित भावनाओं का अनुभव करते हैं। किशोरावस्था में मित्रता और समूहों का महत्व बढ़ जाता है। यह समय होता है जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना पसंद करते हैं और समूह गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस दौरान बच्चों की स्वायत्तता की चाहत भी बढ़ जाती है। वे अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं और अपने शौक को स्वतंत्र रूप से खोजते हैं। यह स्वायत्तता की चाहत कभी-कभी उनके माता-पिता के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है। माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद महत्वपूर्ण हो जाता है। किशोर इस समय रोमांटिक रिश्तों में भी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। ये रिश्ते उनके सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हालांकि ये रिश्ते अक्सर उनकी सामाजिक स्थिति और समूह के साथियों के साथ जुड़े होते हैं। सामाजिक घटनाओं और पार्टियों में भाग लेना भी उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा किशोर सामुदायिक गतिविधियों और स्वयं सेवा में भी भाग ले सकते हैं, जो उनके सामाजिक कौशल को और विकसित करता है। इस चरण में बच्चों का समर्थन महत्वपूर्ण होता है। माता-पिता का समर्थन, सकारात्मक मित्र संबंध और स्कूल द्वारा प्रदान की गई सलाह और गतिविधियां बच्चों को इस अवधि में सहारा देती हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं को समझें। परिवार के साथ बिताया गया समय और एकजुटता बच्चों को आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास दिलाती है। स्कूल में शिक्षकों और परामर्शदाताओं की भूमिका भी अहम होती है। वे बच्चों को सही मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।
सकारात्मक मित्र संबंध भी बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय होता है। इस समय में किशोरों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में कई परिवर्तन होते हैं। यह समय उनके व्यक्तित्व के निर्माण का आधार होता है। समझदारी से और स्नेहपूर्वक उनके साथ समय बिताना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना अत्यंत आवश्यक है। माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग और समर्थन किशोरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके साथ संवाद बनाए रखना और उनकी समस्याओं को समझना भी आवश्यक है। इस प्रकार हम उन्हें एक स्वस्थ और सफल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।